वेलकम टू अमीशन एकेडमी अगेन। यस, आज फिर मैं और आप एक साथ हैं मैथ्स में कुछ और बहुत बढ़िया सीखने को। जी हाँ, आज हम शॉर्टकट लेके आए हैं एक और चैप्टर की कुछ स्पेशल प्रोफाइल्स का। जी, बहुत ही जबरदस्त चीज है जो आज हम लेके आए हैं। चैप्टर कौन सा है मेरे बच्चे? पहली चीज तो बात करते हैं, चैप्टर है फंक्शन। यस, बहुत ही काम का चैप्टर है, आपको पता है, बहुत लॉजिकल और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके बाद बात की जाए कि आज इसमें हम क्या देखने वाले हैं। शॉर्टकट वे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to kfx, y equals to f of kx and y equals to minus fx, where k is a positive real number with the help of the graph of y equals to fx. जी हाँ, आप तो समझदार हैं, मतलब समझ ही गए हैं क्या कि fx का ग्राफ हमारे पास होगा, उसकी जानकारी हमारे पास होगी, और k यदि एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो आज के बाद हम y equals to kfx का ग्राफ और y equals to f of kx का ग्राफ और साथ ही साथ माइनस fx का ग्राफ चुटकियों में बना देंगे। जी हाँ, ग्राफिकल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आप उलझ जाते हैं, जबकि आपको बेसिक ग्राफ आता है लेकिन उसमें जो चेंज होता है वो चेंज आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन में अटक जाते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ सेगमेंट आज हम हमारे इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं और जबरदस्त तरीके से रखने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, चलिए पर्दे के पीछे की कहानी का जिक्र करते हैं ताकि फाइनली हम शॉर्टकट को कंक्लूड करेंगे। और आपको पता है, इस पर्दे के पीछे की कहानी के बिना कोई गुगली, कोई बाउंसर झेल नहीं पाएंगे हम। जी हाँ, तो चलिए पर्दे के पीछे की कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि fx का ग्राफ हमारे पास है, तो y equals to k fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे जबकि k एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आप समझ रहे हैं मतलब क्या है? जी हाँ, fx का ग्राफ हमारे पास है, हमें 2fx का बनाना है, 5fx का बनाना है, 1/3fx का बनाना है। जी, ये कैसे बनाएंगे जरा गौर से समझिएगा मेरे बच्चे। मैं आपको जो समझा रहा हूं, y equals to fx का ग्राफ आपके पास है और हम साथ ही साथ अब ग्राफ बनाएंगे बगल में किसका? y equals to kfx का। देखिएगा, जी हाँ, y equals to kfx। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं काम करता हूं आपको समझाने के लिए, इस k को 2 ले लेता हूं, समझिएगा, बहुत ही काम की चीज है। अब आप सोचिए, ये कोई ऐसा फंक्शन है जो x की, मान लीजिए किसी वैल्यू x1 पर y वैल्यू जो दे रहा है वो 10 दे रहा है, समझिएगा। x की किसी वैल्यू x1 पर यहां fx 10 दे रहा है, यानी यहां y वैल्यू आपको 10 मिल रही है। यहां क्या होगा जरा गौर से समझिएगा। जब x1 दे रहे हैं तो fx 10 हो रहा है, तो भैया इस बार ये 2fx क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरे बच्चे, मान लीजिए किसी दूसरी वैल्यू x2 पर यहां fx -2 मिल रहा है, यहां क्या मिलेगा? जी हाँ, 2 into -2, तो x2 पर यहां -2 और ये y की वैल्यू, और यहां y की वैल्यू क्या हो जा रही है? 2 into -2 यानी -4। अब आप समझ गए कि क्या हो रहा है। यहां जो जो fx की वैल्यू मिलेंगी वो y की वैल्यू भी होंगी, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? जो fx की वैल्यू मिलेंगी y उसका डबल होगा। जी हां, जब यहां पर आपको 5 मिला ये 10 देगा, जब यहां y वैल्यू, जब यहां 5 मिली तो ये 10 देगा, जब यहां y वैल्यू 1 है तो यहां 2 है, जब यहां y वैल्यू -3 है तो यहां -6 होगी। हाँ, अब आपको समझ में आ गया। मतलब ये कि जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का चेंज है, वो चेंज क्या है कि जब हम 2 से fx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से यहां आते वक्त y वैल्यू डबल हो जा रही है। जी हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ट्रिपल हो जाएगी। यदि मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 टाइम्स हो जाएगा। यदि मैंने यहां 1/2 दिया होता तो, जी हां, fx 10 के केस में यहां y वैल्यू 5 मिल रही होती, fx 20 के केस में यहां y वैल्यू 10 मिल रही होती, यानी हाफ हो रही होती। हाँ, अब सही समझ में आया क्या कि fx जो जो वैल्यू देगा इस वाले ग्राफ में y की वैल्यू k से मल्टीप्लाई होके मिलेगी। k2 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, k5 तो 5 से होगा, k 1/2 से होगा, खत्म, खेल खत्म। मतलब क्या? fx के ग्राफ को ही आप y equals to kfx के ग्राफ में बदल सकते हैं यदि fx के ग्राफ में y वैल्यूज जो लिखी हुई है ना बच्चे, उनको k से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 है 5 से करने, 1/2 है 1/2 से करने। जी हाँ, यही समझ में आ रहा है।
आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो ये तो था हमारा कि भाई जब fx का ग्राफ होगा तो kfx का कैसे बनाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहां ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई, -5 नहीं हो सकता क्या? तब हम -5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? मेरे बच्चे जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां मैं आपको लेता हूं कि मैंने fx जस्ट फॉर एन एग्जांपल क्या ले लिया मेरे बच्चे, sin x। ठीक, sin x के ग्राफ से आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। ये sin x का ग्राफ, जी हां, ये -π पर, ये 0 पर, ये π पर, ये 2π पर। ये हाईएस्ट वैल्यू 1 मिल रही है, लीस्ट वैल्यू -1 मिल रही है। ये जो मैक्सिमम 1 मिल रहा है वो पहली बार हमें राइट साइड में π/2 पर मिल रहा है। जी हां, ये sin x का ग्राफ। अब जरा सोचिएगा, यदि मैं 2 sin x का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो क्या चेंज होने वाला है? 2 sin x में मेरे बच्चे यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब y वैल्यू 1 मिलेगी तब यहां 2 मिलेगी, जब यहां -1 मिलेगी यहां -2 मिलेगी। होगा क्या? एम्पलीट्यूड बढ़ गया, रेंज चेंज हो गई, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हुआ क्या? ये मेरे बच्चे वही -π है, ये वही 0 है, ये वही π है, और यहां लेके जाएं तो ये वही 2π है। यहां वही मैक्सिमम π/2 पे भी मिल रहा, पहले भी पी/2 पे ही मिल रहा था, अभी भी π/2 पे ही मिल रहा है। जी हां, बस फर्क क्या है, पहले मैक्सिमम 1 था, अभी 2 है, पहले मिनिमम -1 था, अब -2 है। जी हां, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि यहां पर k की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, -2 हो जाए तो होगा क्या? तब मेरे बच्चे जब fx 1 होगा और आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y -2 हो जाएगा। जब fx हाफ होगा और आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा। जब fx -1 होगा और -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +2 हो जाएगा। हो क्या रहा है? साइन बदल रहा है। साइन बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? जब पॉजिटिव मिल रहा था तब नेगेटिव मिलेगा, जब नेगेटिव मिल रहा था तब पॉजिटिव मिलेगा। क्या आप sin x के ग्राफ से सिर्फ y एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यूज को k से मल्टीप्लाई करके k fx का ग्राफ बना सकते हैं क्या? k नेगेटिव है तो ना। मेरा एम यहां पर आपको क्या सिखाने का है कि भाई आप यहां से यहां डायरेक्ट आ जाओ। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास यदि fx का ग्राफ है यानी sin x का ग्राफ है तो आप 2 sin x के ग्राफ के लिए मेहनत ना करें, दोबारा ग्राफ ना बनाएं। बस आपको क्या करना है मेरे बच्चे, इस sin x को ही यदि मुझे 2 sin x में कन्वर्ट करना है तो इसी ग्राफ में y एक्सिस का स्केल बदलना है। बस कैसे? लीजिए, इस -1 को मैंने -2 बना दिया, इस 0 को मैंने 0 ही रहने दिया, इस +1 को 2 बना दिया। जहां वैल्यू कहीं पर पहले हाफ रही होगी वहां पर मैंने हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 बना दिया। समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पास fx का ग्राफ था मैंने उसी को kfx में बदल दिया, बस y एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यूज को k से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यदि k नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव साइड में नेगेटिव लेके आना पड़ेगा, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव, यानी जहां पॉजिटिव मिल रहा था वहां नेगेटिव मिलेगा, जहां नेगेटिव मिल रहा था वहां पॉजिटिव मिलेगा। यानी तब मुझे ग्राफ के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। मैं शेप के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्केल बदल रहा हूं। तो आगे से ध्यान रखना है, यदि आपके पास fx का स्केच है मेरे बच्चे, kfx का स्केच बनाना है तो fx के ग्राफ में y एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यूज को k से मल्टीप्लाई कर दो, बस k पॉजिटिव होना चाहिए। पहला कंक्लूजन। एक और देखते हैं, इस बार कह रहा है कि भाई आपको fkx का ग्राफ बनाना है। आपके पास fx का ग्राफ है, अब fkx का कैसे बनाएंगे बच्चे? जरा यहां गौर से सुनिएगा मेरे बच्चे। fx का ग्राफ मेरे पास है, y इक्वल्स टू fx, मुझे y इक्वल्स टू f ऑफ kx का बनाना है। पिछले वाले में हमने जो fx दे रहा था वैल्यू उसको k से मल्टीप्लाई किया। अभी क्या किया? अभी हमने इनपुट को k से मल्टीप्लाई किया। पहले आउटपुट जो हमें मिल रहा था उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? जो हम इनिशियली दे रहे हैं उसी को k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यही है ना? अब आप सोचिएगा, पहले मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 1 पर ये y वैल्यू 5 हो रही है, इस बार ये 5 कहां हो जाएगा? यदि मैंने इस k को जस्ट फॉर एन एग्जांपल 2 ले लिया तो सोचो, पहले 1 पर ये 5 हो रहा था, x इक्वल्स टू 1 पर ये 5 हो रहा था, तो अब क्या है? देखने का नजरिया बदलो। f को इनपुट 1 दे रहे हैं तो वो आउटपुट 5 दे रहा है। अभी भी f का इनपुट यदि 1 हुआ
तो आउटपुट 5 ही होने वाला है। लेकिन इस बार इनपुट मेरे बच्चे 2x है, तो 2x को 1 होना पड़ेगा। 2x 1 कब होगा? जब x हाफ होगा। यस, होगा नहीं होगा? मान लीजिए x इक्वल्स टू 2020 पर ये 2021 दे रहा था, x इक्वल्स टू 2020 पर ये 2021 दे रहा था। अब क्या होगा? इनपुट 2020, आउटपुट 2021, अभी भी इनपुट 2020, आउटपुट 2021, बट इस बार इनपुट क्या है? 2x। इसे 2021 बनाएंगे तो x कितना आएगा? 2021/2 आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? यस। मतलब क्या? जो वैल्यू पहले किसी अल्फा पर मिल रही थी, अब वो अल्फा/2 पर मिल जाएगी, क्योंकि जब आप यहां x को अल्फा रख रहे हो, जो करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मिल रहा है वो अब 2x इज इक्वल्स टू अल्फा पर मिलेगा, और 2x अल्फा यानी x इज इक्वल्स टू अल्फा/2। हो क्या रहा है? क्या मैं fx के ग्राफ को ही f ऑफ kx में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं। मैं आपको फिर यहां पर वही sin x वाला एग्जांपल देता हूं। मेरे बच्चे, मेरे पास ये sin x का स्केच है, मैं सिर्फ इस बार पॉजिटिव साइड में बना देता हूं, ठीक है? यही बना देते हैं, पीछे भी ऐसे ही बनेगा। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 1, ये -1। ये किसका स्केच है? y इक्वल्स टू sin x। अब हम स्केच बनाएंगे y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। सोचिएगा अब क्या होगा? कुछ नहीं मेरे बच्चे, बड़ी मजेदार चीज आपको पता चलेगी। जो पाई पर मिल रहा था, x इक्वल्स टू पाई पर 0 मिल रहा था, अभी 2x इज इक्वल्स टू पाई पर 0 मिलेगा। 2x पाई मतलब x पाई/2। ये जो मैक्सिमम वैल्यू पहले मिल रही थी वो पाई/2 पर मिल रही थी, इनपुट यानी x पाई/2। तो अभी भी यदि इनपुट यानी 2x पाई/2 होगा तो 1 मिलेगा। 2x पाई/2 यानी x पाई/4। मेरे बच्चे, साइन का एंगल पाई/2 होगा तो 1 मिलेगा। इस बार साइन का एंगल 2x है, तो 2x को पाई/2 बनाना यानी x को पाई/4 बनाना। जरा समझिएगा हो क्या रहा है। यहां ये वही 1 वैल्यू, ये 0, और यहां पर यही वो -1 लीस्ट वैल्यू। बस फर्क क्या है? पहले मैक्सिमम 1 जो पहली बार हमें राइट साइड में मिला था वो पाई/2 पर मिला था, एंगल पाई/2, x पाई/2, क्योंकि x ही एंगल है। इस बार एंगल पाई/2, लेकिन एंगल क्या है? 2x पाई/2, तो x कितना? पाई/4। पहले दोबारा 0 वो कहां हुआ? पाई पर। अभी भी दोबारा 0 कहां होगा? 2x इक्वल्स टू पाई पर, एंगल पाई पर, एंगल है 2x, x वैल्यू कितनी? पाई/2। रख के देखो ना यार, बहुत सिंपल है। पाई/2 रखा तो आपने जैसे ही पाई/2 रखा, पाई आ गया, 0 हो गया। वो क्या रहा है? ग्राफ थोड़ा सा देखोगे श्रिंक हो गया है, ऐसे हो गया, कंप्रेस हो गया है। ये वैल्यू कहां मिल जाएगी? ये पाई पर ही मिल जाएगी, होगा। ये कंप्रेस हो गया, ऐसे सिकुड़ गया है। तो क्या हुआ ऐसा कि हम यहां ऐसा कर पा रहे हैं? भैया कुछ नहीं, आपने इधर से इधर आते वक्त x को मल्टीप्लाई किया, इनपुट को मल्टीप्लाई किया, तो इफेक्टिव क्या होगा कि चाहिए जो वैल्यू चाहिए वो आपको आधी हो जाएगी। 2 जैसे लिखा, अब ये आधा चाहिए, बगल में 2 चिपकाना यानी इसको आधा करना है या नहीं? जी हां। अब यहां पर देखो आप क्या होगा। क्या हम इस ग्राफ को इसमें बदल सकते हैं? हाँ, बदल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। शेप सेम ही तो है मेरे हिसाब से। आप कहोगे नहीं कंप्रेस हो गया, मैं कह रहा हूं कंप्रेस नहीं हुआ, स्केल बदला है x का, x एक्सिस पर। कैसे? देखो आप मेरे बच्चे, इस पाई/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके पाई/4 बना दिया। इस पाई को 2 से डिवाइड करके पाई/2 बना दिया। इस 2 पाई को 2 से डिवाइड करके पाई बना दिया। ये इसमें ना बदल गया? यस, एग्जैक्टली बदल गया। क्या सीखा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल, कि यदि आपके पास fx का ग्राफ है, f ऑफ kx का बनाना है, x एक्सिस का स्केल बदल दो। स्केल कैसे बदलना है? k से डिवाइड। जब हमें यहां पर 1 था तो हमने ऐसे कैसे रखा? जैसे ही 2 आया हमने 2 से डिवाइड मार दिया। किसको? x एक्सिस की वैल्यूज को। तो आगे से क्या ध्यान रखना है? fx का स्केच है, f ऑफ kx का बनाना है, k पॉजिटिव है, तो मेरे बच्चे आपको क्या करना है? x एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यूज को k से डिवाइड कर देना है। किसके ग्राफ में? fx के ग्राफ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? fkx में। बहुत आसान, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। एक और यहां पर लेते हैं। एक और क्या है भाई? इस बार हमें -fx का बनाना है, जबकि आपके पास fx का स्केच है। बहुत आसान। देखिए, ये तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान है।
मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है और मुझे y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स को डील करना है, इसको समझना है। सिंपल, यहां एफ एक्स की वैल्यू 5 तो यहां y 5, यहां एफ एक्स 5 तो यहां भी तो एफ एक्स 5। मान लो x1 पर यहां पर एफ एक्स 5 दे रहा है तो x1 पर y वैल्यू 5, यहां x1 पर एफ एक्स तो 5 ही देगा लेकिन y वैल्यू कितनी हो गई -5, यानी जब ये 5 तब ये -5, जब ये 7 तो ये -7, जब ये -6 तो ये +6। होगा नहीं होगा? हाँ, क्या हो रहा है? y की वैल्यू का साइन बदल रहा है। y की वैल्यू का साइन बदलना कैसे रिफ्लेक्ट होगा ग्राफ में? बहुत सिंपल, देखो आप, मैं फिर वही y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं आपको। साइन एक्स का जैसे ही ग्राफ बनाएंगे मेरे बच्चे, ये साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसे हो गया। देखो आप गौर से देखिएगा, ये साइन एक्स का स्केच, वही ये 0, वही ये पाई, वही 2 पाई, वही ये 1, वही ये -1। अब मुझे किसका बनाना है? मुझे मेरे बच्चे ग्राफ बनाना है माइनस साइन एक्स, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अब जरा गौर से देखिएगा, x इक्वल्स टू π/2 पर अभी हमें y की वैल्यू 1 मिल रही है। अब x इक्वल्स टू π/2 पे y का वैल्यू, π/2 पे साइन तो 1 होगा, y -1 होगा, मतलब π/2 पे -1 नीचे आएगा। क्या होगा π/4 पर? ये 1/√2 देगा, यहां -1/√2 मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात अब आप समझ गए कि सर होगा क्या, जब जब ये पॉजिटिव है तब तब ये नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली, ये π/2 पर आपको मिनिमम -1 देगा, 0 पर 0 रहेगा, पाई पे 0 है। अब क्या होगा जब बच्चे ये sin x नेगेटिव हो रहा है, साइन की वैल्यू -1, मान लीजिए 3π/2 पर हमें पता है कि -1 हो रहा है। अब यदि 3π/2 दोगे तो साइन -1, एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, दोनों माइनस मिल गए, खत्म किया खेल, और क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब ये हो गया कि 3π/2 पर 1 मिलेगा। अब जरा इन दोनों ग्राफ को एक बार निगाह भर के देखो, कंपेयर करो कि क्या हो रहा है। ऊपर वाला नीचे आ रहा है, देखो ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर चला गया। मतलब क्या है? ऊपर वाला ग्राफ नीचे ले आए, नीचे वाला ग्राफ ऊपर ले आए, बस एफ एक्स का ग्राफ किस में कन्वर्ट? माइनस एफ एक्स में। इसको एक शब्द में, एक लाइन में कहें तो क्या, कि यदि आपको माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है और आपके पास एफ एक्स का ग्राफ है तो आप कुछ मत करो, एफ एक्स के ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो। देखो ना आपको समझ में आएगा। मैं यहीं पर यदि साइन एक्स का ग्राफ भी बना दूं एक साथ तो दिख रहा है आपको, ये साइन एक्स का है, ये माइनस साइन एक्स का है। अब आप देखो इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ये आ गई, इसकी ये आ गई। मतलब क्या हुआ? एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप एफ एक्स के ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो। इज इट क्लियर? यस। तो ये थी पर्दे के पीछे की कहानी। अब जरा बात करते हैं कंक्लूजन की। मेरे बच्चे यहां जरा देखिए, पहला कंक्लूजन जो हमने कंक्लूड किया था कि यदि मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है और मुझे के एफ एक्स का ग्राफ चाहिए जबकि के एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जरा गौर से देखिए हमने क्या लिखा है। आप एफ एक्स के ग्राफ में जो वाई एक्सिस पर वैल्यू लिखी हुई है उनको के से मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्सिस वाला स्केल बदल दो। जी हां, बहुत आसान है। फिर हमने सेकंड वाला देखा कि यदि मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है, मुझे एफ ऑफ के एक्स का चाहिए, मैंने सीखा एक्स एक्सिस का स्केल बदलना है। लेकिन इस बार अलग कहानी। क्या? यहां 2fx में 2 से मल्टीप्लाई करना था, f2x में 2 से डिवाइड मारना है। किसको? एक्स एक्सिस की वैल्यूज को। तो मेरे बच्चे जैसे ही मैंने x के साथ k को मल्टीप्लाई किया, मुझे समझ जाना है कि अब मैं fx के ग्राफ से ही fkx का बना सकता हूं। बस मुझे करना क्या है, एक्स एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है उनको k से डिवाइड मारना। बस ध्यान क्या रखना है, k पॉजिटिव रियल नंबर। इज इट ओके? यस। लास्ट वन क्या था? बिल्कुल अभी अभी देखा हमने कि यदि मुझे माइनस एफ एक्स का ग्राफ चाहिए एफ एक्स के ग्राफ से, तो मुझे क्या करना है? टेक मिरर इमेज ऑफ होल ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। जी हाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट एफ एक्स के ग्राफ की मिरर इमेज ले लो, माइनस एफ एक्स का ग्राफ आपके पास होगा। जी हाँ, तो ये शॉर्टकट है और बहुत आसान है। एक बार फिर कंक्लूड कर देते हैं कि एफ एक्स के लिए आपको वाई एक्सिस पर रखी हुई वैल्यूज को के से मल्टीप्लाई करना है, एफ के एक्स के लिए एक्स एक्सिस पर रखी हुई वैल्यूज को के से डिवाइड करना है,
के पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस एफ एक्स के लिए कुछ नहीं करना है, एफ एक्स के ही ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अपने आप आ जाएगा और ग्राफ बन जाएगा। अब कहां कैसे हम इनको यूज करेंगे और कैसे परमानेंटली यहां दिमाग में फिट करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन हाजिर है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, sketch the graph of following where this and this denotes greatest integer and fractional part function respectively। यानी ये greatest integer है, ये fractional part function है। अब हमें इनके ग्राफ बनाने हैं, इसके लिए आपको fractional part का, greatest integer का, इनका ग्राफ पता होना चाहिए। मेरे बच्चे 4 सेक्शंस हैं, मैं चारों एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला करते हैं। आप सबको पता है कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का यदि ग्राफ बनाऊं आपको, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ये है। मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं। आप सब जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा क्या, x 0 से 1 के बीच में है तो बॉक्स 0 मिलेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये फिर ये फिर ये, होगा नहीं होगा, जी हाँ, ये आपके पास ग्राफ बन गया। किसका, और थोड़ा सा एक साइड और बना लें, नेगेटिव साइड में भी तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे बनता है, ये -1 से 0, 0 से 1, फिर 1 से 2 और 2 से लेके 3। जी हाँ, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 1, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 2। ये ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, आप सबको पता है। अब मुझे किसका बनाना है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, मैंने अभी आपको सिखाया कि fx के ग्राफ को ही आप के एफ एक्स के ग्राफ में बदल सकते हैं, वाई एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यूज को के से मल्टीप्लाई कर। अब देखिए मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा, के मेरे लिए यहां पर क्या है मेरे बच्चे, मेरा के यहां पे 3 है, तो क्या करूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा। जी हाँ, फिर इसी तरह से यहां पे आपके पास मान लीजिए वाई एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यू -1 है, तो अब यदि मुझे -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 हो गया, ये बन गया ग्राफ। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया है, ये ग्राफ हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यही ग्राफ हमारे लिए किसका बन गया है, 3 बॉक्स ऑफ x, यानी 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बस हमने y एक्सिस की वैल्यू बदल दी, स्केल बदल दी, बहुत आसान। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। सेकंड क्या है मेरे बच्चे, जरा गौर से देखिए, वो कहता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमें आता है, पहले वो बना लेते हैं। आप सभी तो बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट का स्केच, नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही चलता है, ये -1, 0, 1, 2, ऐसे ही 3। हाइट लेकिन कहां तक जाती है, सिर्फ 1 तक, 1 भी इवन इफ नहीं होता है, हमें पता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट x का स्केच है, किसमें बदलना है, जी हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x में बदलना है, x के साथ 2 है, x एक्सिस का स्केल बदलना है। कैसे बदलेंगे x एक्सिस का स्केच, जी हाँ, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि मुझे अब इस फ्रैक्शनल पार्ट x के स्केच को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x बनाना है तो x एक्सिस पर लिखी हुई वैल्यूज को 2 से डिवाइड मारना है। -1 की जगह क्या आ जाएगा, -1/2, 0/2 0 ही रहेगा, यहां क्या हो जाएगा 1/2, यहां क्या हो जाएगा 2/2, यहां क्या हो जाएगा 3/2। जी हाँ, ये बन गया ग्राफ। तो बस ये x एक्सिस का स्केल बदला और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x का स्केच किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। जी हाँ, अब मेरे बच्चे यदि मैं इसी तरह से थर्ड वाले की तरफ जाऊं, आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं थर्ड वाला स्केच, जी हाँ, log x ln x। आप सबको पहले ln x का स्केच बता देते हैं। आप सबको पता है कि ये ln x का स्केच है यानी, जी हाँ, log x। ln x का मतलब आप सभी जानते हैं log x to the base e, और ये 1,0 x एक्सिस के साथ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी ये ln x का है। अब लेकिन मुझे किसका चाहिए, -ln x। क्या सिखाया, fx के स्केच से -fx का स्केच, यानी fx के स्केच की x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। जी हाँ मेरे बच्चे, ये जो स्केच बनाया है ये है ln x। अब यदि मुझे -ln x चाहिए तो आप सब ज्ञानी लोग समझ गए हैं कि सर आप इस पूरे ग्राफ की x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी ये ऐसे होगा। जी हाँ, ये -ln x। देखिए कितना चुटकी में, एक ही झटके में हमने स्केच बना दिया। आखिरी वाला आप देखते हैं जो हमारा फोर्थ है।
फोर्थ वाले में क्या है, जरा फोर्थ वाले में देखो मेरे बच्चे, इसने एक बड़ा मजेदार काम किया है, कुछ मिक्सिंग करी है फोर्थ में। जी हाँ, फोर्थ में उसने मिक्सिंग करी। क्या मिक्सिंग करी है? उसने साइन के साथ 2 भी दे दिया है, बाहर 3 भी दे दिया है, 1/3 और माइनस भी कर दिया। यानी क्या क्या कर दिया इसने? KFX भी कर दिया है, जहां K की वैल्यू 1/3। इसने FKX भी कर दिया है, जहां K का वैल्यू 2। इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ पूरे के आगे माइनस भी लगा दिया है। यानी अब आपको पता चल रहा है वाई एक्सिस का स्केल भी बदलना है, एक्स एक्सिस का स्केल भी बदलना है, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज भी लेनी है। यस, तो मेरे बच्चे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखिए आप सबको बहुत मजेदार लगेगा, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शानदार है, बहुत आसानी से आपको सब मिलेगा। यदि हम देखें तो ये हमारे पास स्केच आ जाता है, साइन एक्स का स्केच प्रॉपर बना देते हैं, थोड़ा समझ आ जाए। ये लीजिए, ये साइन एक्स का स्केच। आप सब जानते हैं ये मेरे बच्चे क्या है, ये -पाई, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। ये वाई एक्सिस की वैल्यू 1 और यहां -1। ये स्केच है, बिल्कुल है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहां पर इसको sin 2x में बदलना है। sin 2x में बदलने के लिए x एक्सिस का स्केल बदलते हैं। x एक्सिस का स्केल कैसे बदलेंगे? 2 से डिवाइड मारेंगे, क्योंकि x को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मेरे बच्चे 0/2 0, पाई/2, जी हाँ 2/पाई, 2 पाई अपॉन 2, इसका मतलब यहां क्या हो गया पाई, फिर यहां -पाई/2। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया sin 2x में। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है sin 2x को, यानी 1/3 sin 2x का ग्राफ। अब k से मल्टीप्लाई कर रहे हो fx को, तो क्या होने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने कि सर y एक्सिस की वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तो y एक्सिस की वैल्यू को जैसे ही 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3, ये -1/3 होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे आगे माइनस की व्यवस्था करनी है, पूरे ग्राफ की x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। जी हाँ, अब मेरा एक्चुअल फाइनल ग्राफ क्या आएगा? ये आएगा, देखो आप, ये फाइनल ग्राफ आ गया। बस फर्क क्या है? मिनिमम -1/3, हाँ मैक्सिमम 1/3। ये जो ग्राफ अब मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है -sin 2x/3 का। इसमें x एक्सिस की वैल्यूज -पाई/2 0, पाई/2 पाई, y एक्सिस की वैल्यू -1/3 0, 1/3। जी हाँ, क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट ये जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उन क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और गूगली मजेदार एप्लीकेशन, हमारी इस एप्लीकेशन की यानी हमारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जबरदस्त एप्लीकेशन इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में होता है, उसी का एग्जांपल आपके सामने। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -2022 से लेके +2022, जहां ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को बता रहा है। मेरे बच्चे अब आप देखो, मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है। अब बड़ा झटके में, एक ही झटके में आएगा, इस इक्वेशन को छोटा सा चेंज देते हैं। चेंज देने का मतलब गूगली के लिए पोजीशन लेना। जी हां, पोजीशन लेते हैं। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे, लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? 1/2021 into 5। फिर कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे बच्चे यहां पर ये जो वैल्यू है ये कंफर्म 0 और 1 के बीच में है। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज आपको पता है कि वो क्लोज 0 से ओपन 1 होती है, ये उसी रेंज की वैल्यू है। क्या वैल्यू मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन उसी रेंज की वैल्यू। अब मैं यदि यहां पर इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं राइट साइड का ग्राफ अलग, लेफ्ट का अलग ग्राफ बनाऊंगा, राइट का अलग ग्राफ बनाऊंगा, और देखूंगा दोनों ग्राफ का मिलन कहां हो रहा है, दोनों ग्राफ कहां इंटरसेक्शन कर रहे हैं। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे उतने ही सॉल्यूशन। जी हां, ये बहुत शानदार तरीका होता है। तो देखिए, हमें लेफ्ट साइड में ग्राफ किसका बनाना है? फ्रैक्शनल पार्ट x का, ना फ्रैक्शनल पार्ट x/3 का। लेकिन हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x के स्केच को ही फ्रैक्शनल पार्ट x/3 में बदला जा सकता है, बदल देते हैं। क्या होगा मेरे बच्चे, जरा गौर से देखिएगा। ये ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये फिर फ्रैक्शनल पार्ट, ये फिर फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे ही चलेगा। ये अब देखिए
अब क्योंकि आपने x को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू तो एक्चुअली क्या है 0 1 2 3 ऐसे है। अब लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक बड़ा मजेदार काम किया है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट x का जो स्केच है हमने अब इसको बदलना है फ्रैक्शनल पार्ट x/3 के। हमने क्या सीखा, fx के स्केच को f ऑफ kx में k से डिवाइड मानेंगे x एक्सिस की हर वैल्यू को। तो मेरे बच्चे x एक्सिस की हर वैल्यू को k से डिवाइड मानना है, लेकिन यहां k यानी x का कोफिशिएंट कितना है 1/3 से डिवाइड करना यानी 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो वैल्यूज है क्या हो जाएंगे 0 into 3 0 ही रहेगा, ये 0 ही है, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। 3 के मल्टीपल्स हैं। ये लेफ्ट साइड का स्केच बना लिया, ऐसे पीछे भी बनेगा आगे भी बनेगा, सारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब राइट साइड क्या है, राइट साइड तो एक कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू 0 1 के बीच में है, तो राइट साइड यानी y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। जी हां मेरे बच्चे, तो मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं। मान लीजिए यही जो y वैल्यू है ये 1/20 into 5 है, यही है। जी हां, तो अब जितने पॉइंट पे इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन हो रहा है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब ग्राफ यहां से लेके यहां तक बनाना बेवकूफी का काम है और हम तो समझदार लोग हैं, क्या करेंगे इंटरप्रेट करेंगे इतने से ही। मुझे क्या समझ में आ रहा है, 0 से 3 के बीच में एक सॉल्यूशन, 3 से 6 के बीच में एक और सॉल्यूशन, तो 0 से लेके 6 के बीच में कितने सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, 0 से लेके 9 के बीच में 3 सॉल्यूशन। जरा गौर से देखिएगा, ये 3 into 1 है बिल्कुल, ये 6 3 into 2 है बिल्कुल, ये 9 3 into 3 है। अब जरा देखो आप, 3 into 1 तक एक सोल्यूशन, 3 into 2 तक 2 सोल्यूशन, 3 into 3 तक 3 सोल्यूशन। तो भैया ये जो ग्राफ जाएगा यहां पर आपके पास कहीं 2022 तक, तो 2022 क्या है एक्चुअली, जरा गौर से बताइए आप मुझे फटाफट से, क्या होगा 2022। जी हां, आप तो बहुत समझदार लोग हैं, आप कहेंगे सर ये 674 आ गया into 3। हाँ तो देखो ना, 3 into 1 तक एक सोल्यूशन, 3 into 2 तक 2 सोल्यूशन, 3 into 3 तक 3 सोल्यूशन, 3 into 674 सोल्यूशन। ये कहां है, ये पॉजिटिव साइड में है, और सब कुछ ऐसा ही है, नेगेटिव में भी इतने ही सोल्यूशन होंगे। हाँ जी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मेरे बच्चे यहां से मुझे समझ में आया, नेगेटिव में भी इतने सोल्यूशन, पॉजिटिव में भी इतने सोल्यूशन, तो टोटल सोल्यूशन कितने आ गए 674 into 2। जी हां, और ये तो आप बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं। चलिए जी, सो अब अगले क्वेश्चन की बारी। जी हां, और ये आपको करना है। हाँ जी मेरे बच्चे, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्टकट, एंड स्टे हैप्पी, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.